प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ग्लोबल अफेयर्स प्रोग्राम में हम लोग एक इंटरनेशनल इश्यू पे बात करने चल रहे हैं और मुद्दा ये है कि आर्मेनिया और अजरबैजान दो महत्वपूर्ण देश हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा, कॉकेसस जो रीजन है इसमें दो महत्वपूर्ण देश माने जाते हैं, आर्मेनिया और अजरबैजान। इनके बीच में टकराव फिर से एक बार बहुत इंटेंसिफाई हो गया, यानी अब लग रहा है कि दोनों आपस में लड़ पड़ेंगे। और ऐसे में इस बार जो भारत के द्वारा आर्मेनिया को हथियार दिए गए हैं उसकी क्या भूमिका होगी? क्या भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किए गए जो वीपन्स हैं उसका इस्तेमाल आर्मेनिया इन सब युद्ध में करेगा? इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आर्मेनिया का सबसे बड़ा जो सप्लायर जो वीपन सप्लायर है आर्मेनिया को, वो इंडिया बन चुका है। तो ऐसी स्थिति में भारत जो डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से किसी भी युद्ध के समाधान की बात करता है, क्या अब उसके हथियारों का इस्तेमाल इस युद्ध में होगा कॉकेसस रीजन में? इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। एशिया और यूरोप की सीमाओं पर एक और टकराव का खतरा मंडरा रहा है और इस बार युद्ध में भारत की भूमिका सीधे तौर पर न होते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण बन चुकी है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी एक बार फिर से उबाल पे है और अगर हालात काबू में नहीं आए तो ये टकराव एक युद्ध का रूप ले सकता है और ऐसा युद्ध जिसमें भारत से मिले हथियार निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। हाल ही में आर्मेनिया और ईरान ने सीमा पर सैन्य अभ्यास किया और वहीं अजरबैजान, टर्की और इजराइल के साथ मिलकर रणनीतिक मोर्चेबंदी में जुटा है। कॉकेसस क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन बेहद नाजुक है, जहां ईरान, रूस, टर्की, अमेरिका और अब भारत जैसे शक्तिशाली देशों की भी इनडायरेक्ट भूमिका बढ़ रही है। आर्मेनिया और अजरबैजान संघर्ष केवल एक क्षेत्रीय विवाद नहीं है और ये क्षेत्रीय विवाद तक नहीं रह गया है, बल्कि ये एक बहुत बड़े भू राजनीतिक युद्ध, जियोपॉलिटिकल वॉर की प्रस्तावना बन सकता है और भारत इस समीकरण में एक उभरती सामरिक शक्ति के रूप में भूमिका निभा रहा है, शांति के पक्षधर के रूप में भी और सामरिक आपूर्ति स्रोत के रूप में भी। भारत और आर्मेनिया के बीच बीते कुछ सालों में रक्षा सहयोग काफ़ी तेजी से बढ़ा है। 2020 के युद्ध के बाद रूस और अमेरिका से निराश होकर आर्मेनिया ने भारत की ओर रुख किया। भारत न केवल कूटनीतिक रूप से बल्कि सामरिक दृष्टि से भी आर्मेनिया का सहयोगी बनकर उभरा है। कॉकेसस क्षेत्र युद्ध की दहलीज पर खड़ा है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां दोनों देश अपने अपने सैन्य साझेदारों के साथ युद्ध की तैयारियों में जुटे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही देश अब भारत से हथियार खरीद रहे हैं, आर्मेनिया भी और अजरबैजान गुप्त समझौतों के जरिए। आर्मेनिया तो सार्वजनिक रूप से खरीदने लगा है। और अगर हम आर्मेनिया को जो भी हथियार मिले हैं भारत से उसकी बात करें तो हमने उसे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम दिया है, यानी भारत से $720 मिलियन में इस प्रणाली को खरीदा है आर्मेनिया ने, जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों और ड्रोन को रोकने की क्षमता रखती है। दूसरी तरफ भारत ने पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी उसे दिया है। युद्ध के मैदान में निर्णायक मारक क्षमता प्रदान करने वाला यह स्वदेशी रॉकेट सिस्टम अब आर्मेनियाई बेड़े में शामिल हो चुका है। होवित्जर तोपें और एंटी टैंक रॉकेट भी दिया जा चुका है भारत के द्वारा। आर्मेनिया को पहाड़ी और कठिन इलाकों में अजरबैजान के बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ आर्मेनिया को इससे बढ़त मिल सकती है। वहीं एंटी ड्रोन सिस्टम और गोला बारूद भी भारत के द्वारा आर्मेनिया को सप्लाई किया गया है, यानी बेचा गया है। आधुनिक युद्ध के इस निर्णायक पहलू पर भारत ने आर्मेनिया को उच्च तकनीक से लैस कर दिया है और भारत के लिए रणनीतिक अगर मायने देखें, क्या इसका इम्प्लिकेशन होगा अगर अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो युद्ध हो रहा है और वो एक खास क्षेत्र को लेकर के हो रहा है, नागोर्नो काराबाख जो रीजन है उस पर वैसे तो अजरबैजान का ऑफिशियल कंट्रोल है, लेकिन वहाँ पर रहने वाले जो आर्मेनियाई लोग हैं वो क्लेम करते हैं कि वो उनका एरिया है, उनकी टेरिटरी है। और नगोर्नो कोरोबाख जो रीजन है वो प्राकृतिक तेल, गैस, मिनरल्स इन सब मामलों में बहुत ज़्यादा रिच है, तो दोनों देश चाहते हैं कि उनका कंट्रोल इस पर हो। और ऐसे में
आर्मेनिया और अजरबैजान लड़ रहे हैं तो कुछ देश ऐसे हैं जो आर्मेनिया के समर्थक हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो अजरबैजान के समर्थक हैं। तो डिफेंस मामलों में, तो डिफेंस डील के मामलों में भारत आर्मेनिया के साथ है। अजरबैजान के साथ भी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, लेकिन ज़्यादा आर्मेनिया के साथ है। अगर हम कॉकेसस क्षेत्र में प्रभाव की बात करें तो भारत आर्मेनिया के साथ मजबूत संबंध कर सकता है और भारत को यूरेशिया क्षेत्र में एक रणनीतिक जो गहराई है और एक नया भौगोलिक अवसर प्रदान हो सकता है। हम ये भी देख सकते हैं कि एक प्रतिस्पर्धा जो हो रही है ऐसी, उसमें बढ़त मिल सकती है। जहां पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान के करीब है, वहीं भारत का आर्मेनिया को समर्थन देना इस त्रिकोण को संतुलित कर सकता है और भारत के रक्षा निर्यात में तेजी आ सकती है। भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वैश्विक स्तर पर स्थापित करना चाहता है और आर्मेनिया के साथ सौदे इस दिशा में एक बड़ी सफलता है। अगर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच पूर्णतः युद्ध छिड़ता है तो यह केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान, टर्की, इजराइल, रूस और संभवतः पश्चिमी देश इस संघर्ष में अपने हितों की रक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं। ऐसे में भारत द्वारा भेजे गए हथियार इस युद्ध में निर्णायक साबित हो सकते हैं, चाहे वह सीमा की सुरक्षा हो या जवाबी हमले की क्षमता। भारत आर्मेनिया रक्षा सौदों की जरा हम टाइमलाइन देखें तो सितंबर 2020 में भारत और आर्मेनिया के बीच में बड़ा सौदा हुआ। भारत से स्वदेशी हथियार प्रणालियों की ओर आर्मेनिया का झुकाव हुआ और शुरुआत छोटे छोटे हथियारों और गोला बारूद से हुई। सितंबर 2022 में पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यानी MLRS सौदे की राशि करीब $245 मिलियन थी, लगभग यानी 2000 करोड़ रुपए, और ये प्रणाली पहाड़ी इलाकों में लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम है। साथ ही खरीदे गए एंटी टैंक, गाइडेड मिसाइल, बारूद और विशेष गोला बारूद भी इसमें शामिल हैं। तो इस तरीके से भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, वह वैश्विक हथियार आपूर्तिकर्ता बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे तनाव में भारत के हथियारों की भूमिका निर्णायक हो सकती है। हालांकि भारत युद्ध का पक्षधर नहीं है, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन रक्षा उद्योग के इस नए युग में उसकी भागीदारी अब वैश्विक भू राजनीति को प्रभावित कर रही है। आपका क्या विचार है साथियों इस पर? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले कार्यक्रम में किसी ग्लोबल अफेयर्स, किसी नेशनल सिक्योरिटी के या करंट अफेयर के और किसी महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।